कुत्तों के लिए सड़क पे उतर रहे हो यार, इंसानों के लिए तो उतर लो, अपने युवा के लिए तो उतर लो। कुत्ते दिखे तुम्हें, कुत्तों का भविष्य दिखा, कुत्तों का अधिकार दिखा। ये जो बच्चे हैं इनका अधिकार नहीं दिख रहा है दिल्ली वालों को, इनके लिए नहीं उतरेंगे। शर्म की बात है ना। हम लोग फिर से लाठी खाने को तैयार है। 10 लाठियां मार लो और इन लोग की मांगे मान लो, मैं खाने को तैयार। युवाओं का हालत पस्त हुआ है। या तो इनके पास पकोड़े तलने का ऑप्शन है, या तो फिर ये ठेला लगा ले, या तो फिर सुसाइड कर ले। भाई इनके पास ऑप्शन क्या है? ये मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करके नौकरी पा सकते हैं। इनको फ्री एंड फेयर एग्जाम सिस्टम तो दीजिए कि जो खामियां पहले नहीं थी वो भी खामियां पैदा कर दी गई। पहले कुछ प्रॉब्लम्स थे, अब तो पूरा का पूरा ढांचा ही चौपट कर दिया गया। तो इसीलिए सबसे पहले उस ढांचा को ठीक करने के लिए एडिक्वेटी को तो हटाना पड़ेगा। सारे संस्थान और सारे टीचर्स आए हुए, अब कोई भी नाम ले लीजिए, हर संस्थान से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं या मालिक आया हुआ है। अगर बच्चों की मांगे मान ले, हमें आप 10 डंडे मान लीजिए, हम खाने को तैयार है। बच्चों की मांगे मान लीजिए, हम लोग पीछे हट जाएंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में है, हमारे साथ नीतू मैम है। मैम आप हजारों की तादाद में यहाँ पर आई हैं, क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार को यही संदेश देना है कि बच्चों का मुद्दा है, इस बार पीड़ित आए हैं, क्योंकि पहली बार हम जब टीचर्स गए हैं तो उन लोगों का कहना था कि आप लोग अपना धंधा चमका रहे हैं, आप लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। हमने बार बार कहा था कि बच्चों का कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो आके बताए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन इस बार ठीक है, जो पीड़ित है वो आगे अब संभाले सरकार। ये प्रदर्शन जो है एसएससी के खिलाफ है या सरकार के खिलाफ? ये एसएससी के खिलाफ है। एडिक्वेटी जो है वो एसएससी थ्रू लीगल प्रोसेस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो लेके आई होगी ना, तो अगर इसमें इनको हटाना है तो डीओपीटी को तो शामिल होना पड़ेगा। आपने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आवाज उठाई, एसएससी सामने आता है और वो कहता है कि जो खामियां थी, प्रशासनिक खामियां थी, तकनीकी खामियां थी, उन्हें दूर किया जाएगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो खामियां पहले नहीं थी वो भी खामियां पैदा कर दी गई। पहले कुछ प्रॉब्लम्स थे, अब तो पूरा का पूरा ढांचा ही चौपट कर दिया गया। तो इसीलिए सबसे पहले उस ढांचा को ठीक करने के लिए एडिक्वेटी को तो हटाना पड़ेगा। आप लोग सड़क पे उतरे, डिटेन किए गए, लाठी खाए, तो हौसला पस्त नहीं हुआ क्या आप लोगों का? देखिए हौसला पस्त नहीं होता माँ बाप का अगर बच्चे तकलीफ में है, ठीक है ना। हम लोग फिर से लाठी खाने को तैयार है। 10 लाठियां मार लो और इन लोग की मांगे मान लो, मैं खाने को तैयार हूँ। उम्मीद क्या है मैम? अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी बच्चे आ रहे हैं और मैं पूरे देश के बच्चों को कह रही हूँ, मेरे घर में बैठ कर कमेंट कर रहे हो तो मोबाइल बंद करो, क्योंकि यहाँ पे आप जब लड़ाई है, जब हमें आपको नहीं बुलाना था तो हम टीचर डंडे खाएं। अब जब आपको बुलाया गया है तो आप आइए, आप मिल के जो होगा सो होगा। घर में बैठ के कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आप अभ्यर्थी की बात कर रही हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन हमें तो मंच पे टीचरों की संख्या बढ़ी लग रही है। देखिए सारे टीचर्स पेरेंट्स की तरह ही तो है, और इन बच्चों का कोई बॉडी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इनके प्रॉब्लम्स को रखे, तो ये हम पर भरोसा करते हैं। तो हमें अल्टीमेटली आना पड़ता है। सरकार इनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा कोई ग्रीवांस सेल बना दे, कोई एडवाइजरी बॉडी बना दे, हम सब खुद ही पीछे हट जाएंगे। ये बच्चे जब इंतजार में, उम्मीद में हमारा मुंह ताकते तो हम क्या करें बताइए। अच्छा, कौन कौन से कोचिंग संस्थान या टीचर्स का समर्थन मिला? सारे संस्थान और सारे टीचर्स आए हुए, अब कोई भी नाम ले लीजिए, हर संस्थान से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं या मालिक आया हुआ है। नीतू मैम सियासत करने लगी है, ऐसा भी कहा जाने लगा है। कोई सियासत नहीं है, मैंने कहा ना, अगर बच्चों की मांगे मान ले, हमें आप 10 डंडे मान लीजिए, हम खाने को तैयार है। बच्चों की मांगे मान लीजिए, हम लोग पीछे हट जाएंगे। यार हम लोग कौन है, हम लोग पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग टीचर्स हैं, हम ज्यादा खुश होते हैं पढ़ाने में। इस तरह से यहाँ पे बच्चों के साथ बैठ के आपको नहीं लग रहा है कि एक युवा वर्ग है जो कल देश का भविष्य है, उसका मॉरल कितना डाउन हो रहा है। अब मेहनती छात्रों का हक मार रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये युवा देश को संभाल पाएंगे जो अंदर से टूटे हुए हैं? ये युवाओं का देश है, तो क्या लगता है एक दशक में युवाओं का हाथ मजबूत हुआ है या नहीं? युवाओं का हालत पस्त हुआ है।
हाँ। या तो इनके पास पकोड़े तलने का ऑप्शन है, या तो फिर ये ठेला लगा ले, या तो फिर सुसाइड कर ले। भाई इनके पास ऑप्शन क्या है? ये मेहनत कर सकते हैं और मेहनत करके तो नौकरी पा सकते हैं। इनको फ्री एंड फेयर एग्जाम सिस्टम तो दीजिए, तो युवाओं के पास मौका मिलता है ना, ये अपना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, इनको मौका तो मिल रहा है। मैम अभी तक अभ्यर्थी हमने प्रोटेस्ट तमाम देखे हैं, अभ्यर्थी उतरते थे मैदान में, सड़क पे, लेकिन इस बार टीचर भी उतरे हैं। ये आप अभ्यर्थी उतरे हैं, टीचर्स हम सब सिर्फ इसीलिए हैं ताकि अभ्यर्थी कंट्रोल में रहे, किसी तरह का इन लोगों का मैनेजमेंट में प्रॉब्लम ना हो और एक व्यवस्था बनी रहे। हम यहाँ अभिभावक के रूप में उतरे हैं, टीचर्स नहीं है। हम मैम एक आखिरी सवाल, डॉग लवर्स का भी मुद्दा चल रहा है, डॉग लवर्स सड़क पे उतरे, उनकी मांग पूरी हो गई। डॉग लवर्स, मैं यही तो कह रही हूँ, कुत्तों के लिए सड़क पे उतर रहे हो यार, इंसानों के लिए तो उतर लो, अपने युवा के लिए तो उतर लो। कुत्ते दिखे तुम्हें, कुत्तों का भविष्य दिखा, कुत्तों का अधिकार दिखा। ये जो बच्चे हैं इनका अधिकार नहीं दिख रहा है दिल्ली वालों को, इनके लिए नहीं उतरेंगे। शर्म की बात है हम माँ बाप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप ये डिजर्व करते हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं, आपसे हम हैं, इस बात का हमें ध्यान है। और आप चाहेंगे तो सरकार तक ये बात है कि वो सब बदलेगा। एक बार रानी मैम आ जाइए आप। चैंपियंस और हमारे ये भर्तियों की सिलेक्शन भी तभी मिलेगा ना जब सिस्टम सुधरेगा। ठीक है, तो आज उधर चले जाओ प्लीज, यहाँ मुझे खड़े लोग नहीं चाहिए, बैठने दो। और बस बाकी सारे टीचर्स हमारे हैं, उन्होंने जोश पर बहुत कुछ बोल दिया है। बस हमारी तीन ही डिमांड है, ठीक है? बच्चों का एग्जाम सही से होना चाहिए। एसएससी को अपनी गलती माननी भी है और सुधारनी भी है। न्याय चाहिए, आज के आज चाहिए और अभी चाहिए। और हमारे ये भर्तियों की सिलेक्शन भी तभी मिलेगा ना जब सिस्टम सुधरेगा। ठीक है, तो आज उधर चले जाओ प्लीज, यहाँ मुझे खड़े लोग नहीं चाहिए, बैठने दो। और बस बाकी सारे टीचर्स हमारे हैं, उन्होंने जोश पर बहुत कुछ बोल दिया है। बस हमारी तीन ही डिमांड है, ठीक है?